वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टिलेशन के बारे में और सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है हीट लिक्विड को वेपर में। और कैसे होता है ये? हीट करने से फिर इसको रिकन्वर्ट करते हैं अगेन हम लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ हमें डिस्टिलेशन करना क्यों होता है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी दो लिक्विड हो तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो उसको क्या उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो जब भी हम ये सोचते हैं तो हमें सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि लिक्विड को हीट कर देंगे तो वाटर तो अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी बहुत चीज़ें हैं। क्यों? तेल नहीं गर्म होता, तेल नहीं भाप बनता, वो भी होता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जब उससे ज़्यादा देर के लिए हीट देते हैं तब जाकर वो हीट होता है और वेपराइज हो जाता है, ठीक है। दूसरा कोई तरीका, तो दूसरा तरीका यही हो सकता है कि डेंसिटी अलग अलग हो, इससे कर सकते हैं। लेकिन सबसे कन्वीनियंट हमें क्या समझ में आता है? सबसे कन्वीनियंट यही है कि हम इसे हीट करें, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में यही हम काम करते हैं कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं वेपर में लिक्विड से। कैसे? हीट करके। हीट की वजह से यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर इसको रिकन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इसको फिर से हीट में लिक्विड में रिकन्वर्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो यहाँ क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले स्टील वह बर्तन होता है जिसमें हम वोलेटाइल मटेरियल को बॉयल करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या है? कंडेंसर यह वह मशीन होता है जिसमें ही वेपर जा करके फिर ठंडा होता है, फिर रिकन्वर्ट होता है लिक्विड में। तीसरा क्या चीज़ है? तीसरा है रिसीवर। रिसीवर वह, इसको भी वही बोल सकते हैं कि ये वह बर्तन होता है जिसमें हम जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि डिस्टिलेशन के टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन के टाइप, ठीक है। तो इसमें डिस्टिलेशन का देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसको हम वेपर डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन। तो समझते हैं कि डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। सो सिंपल डिस्टिलेशन, जैसे कि नाम है, सिंपल डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को वेपर में। किसमें? डिस्टिलेशन स्टील में। जो बर्तन है उसमें हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? हीट करके। यहाँ देखिए जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ हीट कर रहा है बर्नर से, और ये स्टील है। इसमें जो लिक्विड है, दो लिक्विड है, इमिसिबल भी हो सकता है, मिसिबल भी हो सकते हैं, इनको हीट कर रहा है। अब क्या होता है, यहाँ से हम थर्मामीटर, जो यहाँ थर्मामीटर आपको दिख रहा है, इस थर्मामीटर से हम देखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है लिक्विड, उसको हम वहाँ उस टेम्परेचर हम बॉयल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही सबसे पहले वेपराइज्ड होगा। उसके बाद जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब ऐसे ऐसे करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कंडेंसर से होते हुए, यहाँ से ट्यूब, ये देखिए हम यहाँ के इसके नेक पे दो नेक है इसका, ठीक है। ये स्लो फॉर्म में जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से होते हुए ये कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर में ये देखिए साइड से ही, अंदर नहीं है, मिलते नहीं हैं, लेकिन साइड से रेगुलरली यहाँ से वाटर फ्लो होता है और ऊपर से यहाँ से वाटर निकलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कूल वाटर रेगुलरली जाएगा इसमें, तो इसके वजह से जो टेम्परेचर होगा बहुत ठंडा होते जाएगा, और ठंडा होने की वजह से वेपर भी ठंडा हो जाएगा। और वेपर ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं यहाँ अडॉप्टर में आता है, फिर ये अडॉप्टर से रिसीवर में चला आता है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल डिस्टिलेशन कैसे होता है। अब आइए हम जानते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में ऑपरेटर्स देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखा है जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, हाँ, अब आइए जानते हैं क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखा इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क, मतलब इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है विथ ए साइड आर्म। जैसे कि साइड आर्म मैंने दिखाया था कि वो स्लोप के फॉर्म में जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है एक कंडेंसर से, ठीक है। कंडेंसर से कनेक्ट होने के बाद
ये कलेक्ट हो जाता है फ्लास्क में, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। और ये जो होल ऑपरेटस है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, डिस्टिलेशन ऑफ फ्लास्क शुड बी ऑफ सच अ साइज दैट इट कैन बी कंटेन हाफ ऑफ द 2/3 ऑफ द लिक्विड टू बी डिस्टिल। मतलब यह है इसमें कि अगर हम जो डिस्टिलेशन का जो स्टिल है जिसमें हम मतलब हीट करते हैं, उसमें जो लिक्विड होना चाहिए ना, तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो डिस्टिलेशन स्टिल है हमारा, वो उस लिक्विड को 2/3 कंटेन किए रहे हैं, हाफ मतलब इतना बड़ा वो होना चाहिए कि उसमें आधा ही लिक्विड आना चाहिए जितना हमें लिक्विड करना है डिस्टिल, या तो उसका 2/3। यानी अगर इसको हम 3 भाग में बांट दें तो 2 भाग तक ही पानी, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो वेपर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जगह चाहिए होता है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो लिक्विड भी आगे आकर के नेक्स्ट से कंडेंसर में चला आएगा और सब बेकार हो जाएगा। अब यहाँ एक और चीज़ नोट डाउन करने की बात है कि जो थर्मामीटर है वो फिट किया जाता है कि हम यहाँ टेम्परेचर देखें, ठीक है, और जो वेपर है वो डिस्टिल हो जाए तो थर्मामीटर यहाँ इसीलिए यूज़ करते हैं। अब आगे ये है कि बम्पिंग, जिसको अवॉइड करना चाहिए। बम्पिंग मतलब यहाँ पे उछाल कूद, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उछल कूद जा रहा है, तो पॉट को इसीलिए प्रोक्लेन में रखना चाहिए। प्रोक्लेन थोड़ा सॉफ्ट एक सिरेमिक मटेरियल होता है, तो यहाँ इससे आराम हो जाता है, ठीक है। अब आगे है एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहले कि ये डिस्टिल करने के लिए काम में आता है वाटर को सही करना है, साफ़ करना है कि इसमें कोई और मटेरियल ना हो। तो डिस्टिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंजेक्शन के लिए वाटर वो भी डिस्टिल होता है। बहुत से वोलेटाइल ऑयल्स हैं, एरोमेटिक वाटर है, तो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि इनऑर्गेनिक से अलग करने के लिए, ऑर्गेनिक से अलग करने के लिए, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सा चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल और ईथर। तो ये रहा हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही और सब वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जो भी आपको जिस टॉपिक से आपको रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उसके लिए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें और आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो थैंक यू सो मच।